भारत साथियों साथियों आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसे कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं लोगों को संगठित करने की कला के बारे में। आखिर कैसे लोगों को संगठित किया जाए, लोग जुड़े कैसे हमारे साथ। कोई भी व्यक्ति जो अभी अनजान है या लोग उसे ज्यादा जानते नहीं है, उसका ज्यादा फेस वैल्यू नहीं है, ज्यादा नाम नहीं है, साधारण परिवार का व्यक्ति है, आखिर कैसे लोगों को जोड़े। सबसे पहली बात होती है लोगों को ये विश्वास दिलाना कि आप उनकी समस्या के समाधान करना चाहते हैं, आप वाकई उनकी समस्या में इंटरेस्ट लेते हैं और समस्या के समाधान करने के लिए सीरियस हैं। समस्या क्या आती है, ज्यादातर नए लोग समस्याओं से भागते रहते हैं। वो कहते हैं यार मैं लोगों के बीच में जाऊंगा, लोग अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, तो फिर लोग नाराज हो जाएंगे, लोगों को लगेगा कि ये व्यक्ति बोलता रहता है, समाधान तो नहीं कर रहा है, मेरे पास तो पावर नहीं है। हाँ मेरे पास पावर होगी तो मैं लोगों के बीच चला जाऊंगा। नहीं भाई, पावर तो उन्हीं से आनी है ना, लोगों से। तो लोगों के बीच जाना पड़ेगा। और मैं आपको सच्चाई बताऊं, सच्चाई इससे उलट है। जो आपको डर लग रहा है ना कि मैं लोगों के बीच में जाऊंगा और लोग मेरे से कहेंगे मैं समस्या का समाधान करूं, नहीं कर पाऊंगा, तो लोग मुझसे नाराज होंगे, ऐसा नहीं होता। लोगों की यदि समस्या में, दुख में, तकलीफ में आप उनके साथ खड़े हो जाते हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। खासकर से तब जब आप अनजान हैं, जब आप उनके रिश्तेदार नहीं है, जब आप उनको जानते नहीं है, सिर्फ आप इस नाते की, इंसानियत के नाते इस व्यक्ति के साथ गलत हुआ और मैंने तय किया क्योंकि इसके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, मैं इसकी आवाज बनूंगा, मैं इसके साथ खड़ा रहूंगा, मैं इसके दुख तकलीफ में इसका साथ दूंगा। आपने ये निर्णय ले लिया, यकीन मानिए आपने आधी जंग जीत ली। जनता के लिए, जनता की नब्ज बता रहा हूं, जनता के लिए उसकी समस्या का समाधान आप करें ना करें, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता जब आप उसकी समस्या में उसके साथ खड़े हो जाते हैं। हाँ, एक बार आप उनके साथ खड़े होकर खुद देखिए, ये डर निकालिए मन से कि मैं काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और कुछ काम ऐसे जो कर सकते हैं, मान लीजिए आप नौकरी नहीं लगवा सकते लेकिन गाइड तो कर सकते हैं। नौकरी कहां मिलेगी उनको जो बेरोजगार हैं? आप बेरोजगारों से मिले ही नहीं। आप बेरोजगारों से बात करिए, समस्या का समाधान करिए, उनको बताइए कहाँ अखबार पढ़ें, कौन से पोर्टल पे जाएं, कहाँ रजिस्टर कराएं, किससे मिलें, नौकरी कैसे मिलती है, इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जाते हैं। आपकी जान पहचान में कुछ लोग होंगे जो उनको इंटरव्यू के लिए ट्रेन कर सकें। आपकी जान पहचान में कोई व्यक्ति हो सकता है जहां आप उसको भेज दें, आपका नाम ले लें और उसको कोई काम मिल जाए। है उनको सेकेंड हैंड बुक्स प्रोवाइड करवा सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं कहां से उनको सही गाइडेंस मिलेगी। अब जो रोजगार नहीं है जिनके पास, उनको गाइड कर सकते हैं। जो लोग अभी आर्थिक स्थिति जिनकी खराब है उनको गाइड कर सकते हैं। जो लोग सेहत खराब है, सेहत से जूझ रहे हैं, भले ही आप डॉक्टर नहीं है लेकिन आप किसी डॉक्टर को अपने साथ रख करके उनका फ्री हेल्थ चेकअप करा सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं उनकी बीमारियों के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में। और इससे होगा क्या, क्योंकि आप डॉक्टर नहीं है तो आपकी इमेज समाज सेवक की नहीं बनेगी, आपकी इमेज भी राजनेता की बनेगी, क्योंकि आप तो डॉक्टरों की टीम तैयार कर रहे हैं। आप वकील नहीं है लेकिन आपकी टीम में तो लॉयर हो सकते हैं ना, आप उन्हें लीगल एड दे सकते हैं। आप महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बात कर सकते हैं, महिलाओं की समस्याओं पर बात कर सकते हैं, शोषण के विरुद्ध बात कर सकते हैं, उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में बात कर सकते हैं, एकता की बात, अखंडता की बात, ना जाने कितने मुद्दे हैं भाई। जहां पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोई कोशिश कर रहा है, वहां सामाजिक सौहार्द को बनाने के लिए काम कर सकते हैं। जहां लोग लड़ाने के लिए काम कर रहे हैं, आप लोगों को जोड़ने के लिए काम कर सकते हैं। सफाई का मुद्दा ले सकते हैं, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा ले सकते हैं। पार्कों की समस्या है, नदियों की समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, मुद्दे तो इतने हैं। और जब उन्हें दिक्कत आ रही है, आप उनके साथ खड़े हैं। समाधान होना ना होना मायने नहीं रखता, आपका खड़ा होना बहुत मायने रखता है। इस तरह से लोग संगठित होंगे। फिर उनमें से कुछ लोग जो वोकल होंगे, जो लोग बोलने वाले होंगे, जो आपको समझते होंगे, जो आपकी भावनाओं को समझेंगे, क्योंकि आपकी भावनाएं अच्छी हैं, वो लोग आपके साथ आकर के जुड़ना शुरू हो जाएंगे। फिर क्या करना है, फिर उनके माध्यम से आगे बढ़ना है। अभी क्या था, अकेले काम कर रहे थे, अब टीम बना ली। और जितनी मजबूत टीम आप बनाएंगे, उतना जल्दी और उतना ज्यादा संख्या में लोग आपके साथ संगठित होंगे। क्योंकि बड़े को ही हर कोई बड़ा बनाना चाहता है, छोटे के अकेले के साथ कोई जुड़ना नहीं चाहता। साहब ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। और मैं अपने अनुभव से भी बता रहा हूं, और मैंने अपनी टीम में अनुभव में देखा है, जब मेरे साथ कमजोर टीम थी, कम लोग थे, छोटी टीम थी, तब ज्यादा लोग नहीं जुड़ते थे। लोगों को विश्वास नहीं था, या यूं कह लें लोग इंतजार कर रहे थे कि पहले कोई जुड़े तो सही, इसकी बात में दम होगा तो देख लेंगे। और जब आहिस्ता 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 टीम बननी शुरू हुई, 10 लोग ही आए थे कि आहिस्ता आहिस्ता कारवा बनना शुरू हो गया। अब उन 10 लोगों की टीम बननी शुरू हो गई, फिर 100 लोग हो गए, फिर 100 लोगों की टीम में हो गए, आज हजारों लोगों की संख्या में टीम बन गई। क्यों? क्योंकि लोग शुरू में विश्वास नहीं करते हैं। और इसमें लोगों की गलती नहीं है, लोगों को बार बार ठगा गया भाई। जाति के नाम पर ठगा गया, धर्म के नाम पर ठगा गया, मुद्दों के आधार पर ठगा गया, भ्रष्टाचार के नाम पर ठगा गया। ना जाने कितनी बार लोग ठगे गए हैं। और वो कहावत है ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। वर्तमान समय में लोगों को अपने साथ जोड़ना, संगठित कर पाना उतना आसान नहीं है।
और खासकर से पढ़े लिखों को, जो समझदार हैं, जो मैच्योर हैं, जो व्यापारी है, जो वर्ग ऐसा है जो बिजी है अपने काम में, उसे राजनीतिक रूप से अगर अपने साथ लाना है तो फिर तो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि इन नेताओं ने, वर्तमान राजनेताओं ने ऐसा सिस्टम बना दिया कि जो राजनीति में काम करे वो कुछ और कर ही ना पाए, वो खाली है। और फिर उनको पैसा चाहिए, उनको घर के चलाने के लिए पैसा चाहिए, उनको शराब पीने बाकी चीजों की फैसिलिटी चाहिए, ट्रैवल के लिए पैसा चाहिए, बिना उसके वो आपकी रैली में नहीं आएंगे, आपके लिए काम नहीं करेंगे, आपके साथ खड़े नहीं होंगे, और आप ये सब काम अगर नहीं करेंगे तो आप लोगों को अपने साथ संगठित नहीं कर पाएंगे। तो एक ऐसा विशेष साइकिल बना दिया गया कि कोई नया व्यक्ति इस पे एंटर ना कर पाए। यदि वाकई लोगों को संगठित करना है तो पहले पहले इस साइकिल को तोड़ना पड़ेगा, लोगों के बीच जाना पड़ेगा, अपनी बात रखनी पड़ेगी, अपनी टीम बनानी पड़ेगी और लोगों को बताना पड़ेगा। और आपका नियत का सही होना, आपकी सोच का, विचार का सही होना, आपका प्योर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप सेल्फिश हुए, मतलबी हुए, स्वार्थी हुए, अपने लालच के लिए लोगों को जोड़ रहे होंगे तो ये बात लोगों को पता चल जाती है, ज्यादा लंबे समय तक आप ये बात छुपा नहीं पाएंगे। और जब लोगों को पता चल जाएगा कि आप स्वार्थी हैं, मतलब ये अपने स्वार्थ के लिए आ रहे थे, आपका उद्देश्य केवल राजनीति करना था, उनके मुद्दे को उठाना नहीं था, या उनके मुद्दों के आधार पर केवल आप राजनीति कर रहे थे, तब लोग आपका साथ नहीं देंगे, तब ना लोग संगठित हो पाएंगे और ना ही अपने संगठन का विस्तार कर पाएंगे, ना ही लोगों को अपने साथ जोड़ पाएंगे। अगर आपको वाकई लोगों को जोड़ना है, वाकई अपने संगठन का विस्तार करना है, आपको प्योर होना पड़ेगा, सच्चा होना पड़ेगा, और जो बात होगी वो खुल करके सामने रखिए। आपकी राय क्या है, आप किस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या समस्याएं हैं, आपके हिसाब से क्या समस्याएं हैं, उनके हिसाब से क्या समस्याएं हैं, जो समस्याएं लोग बता रहे हैं उसकी समाधान प्रोबेबल आपके पास क्या है, और वो लोग क्या समाधान चाहते हैं, इस पर खुलकर बात होनी जरूरी है। अगर आप राजनीति भी कर रहे हैं, चुनाव भी लड़ना है, मान लीजिए आपने तय कर लिया कि इस मुद्दे का समाधान राजनीति से होगा या हम राजनीति में जाकर के इसका समाधान करेंगे, तो भी उन्हें बताइए ऐसा क्यों जरूरी है, बिना राजनीति के ऐसा क्यों नहीं हो सकता। और जो जनता राजनीति को खराब मानती है, जो जनता ये सोचती है राजनेता बुरे हैं, राजनेता खराब है, आप राजनीति कर रहे हैं, उन्हें आप समझा सकते हैं कि इसका समाधान राजनीति से कैसे हो सकता है, कैसे जल्दी हो सकता है, क्यों आप ये मानते हैं कि इसका समाधान राजनीति से होना जरूरी है, या ये राजनीतिक मुद्दा ही है, उस पर आप अपनी बात रखेंगे तो लोगों की समस्याओं के समाधान भी होंगे और लोग आपके साथ कनेक्ट होने भी शुरू हो जाएंगे। समस्या क्या आती है, लोग राजनीति तो कर रहे होते हैं लेकिन बोल नहीं रहे होते मुंह से। लोगों को लगता है कि नहीं भाई, मैं तो समाज सेवक हूं, मैं राजनेता नहीं बेटा हूं, मैं तो आपका समाज सेवक हूं, मैं तो आपके लिए समस्या का समाधान करना चाहता हूं। अब लोगों को समझ में आता है कि अगर आपको मेरी समस्या का समाधान ही करना है, अगर आप वाकई मेरी समस्या को लेकर गंभीर हैं, तो राजनीति करने की क्या जरूरत है, आप समाज सेवा के मार्ग से करिए। अब आपको उनको ये समझाना, कन्विंस करना, ये बात बताना लगभग असंभव हो जाएगा कि आप क्यों राजनीति के मार्ग से ही जाना चाहते हैं, क्यों आप समाज सेवक के मार्ग से या किसी और माध्यम से काम नहीं करना चाहते, या जो ऑलरेडी राजनेता एस्टेब्लिश है उन्हें क्यों नहीं इन्वॉल्व करना चाहते। अगर आपको लग रहा है राजनीतिक मुद्दा है, उनके थ्रू समाधान क्यों नहीं हो सकता, तब लोगों को लगने लगता है कि आप स्वार्थी हैं, आप अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, अपने आप को आगे रखने के लिए, अपने चेहरे को चमकाने के लिए सब कर रहे हैं, उनका उपयोग या उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। और जब जनता को ये मैसेज चला जाता है कि उनका उपयोग, दुरुपयोग हो रहा है किसी और की राजनीति के लिए, किसी और को आगे बढ़ाने के लिए, जनरली ऐसे व्यक्ति का साथ जनता नहीं देती है। ये बड़ी समस्या है, इसलिए लोगों को संगठित लोग नहीं कर पा रहे। अगर आपको लोगों को संगठित करना है, अपनी बात बताइए, खुलकर बताइए, साफ बात करिए, जो समस्या आ रही है उन पर बात करिए, जो प्रोबेबल सॉल्यूशन हो सकते हैं उन पर बात करिए। फिर भी कोई दिक्कत आए, परेशानी आए, काम करने में क्षेत्र में दिक्कत आ रही है, आप बात करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरे फोन नंबर मिल जाएंगे, 2-4-5 मिनट बात करो, डायरेक्ट बात करिए, मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा। आपका रोड मैप बनाना चाहें तो रोड मैप भी बनवा सकते हैं, आकर मिलिए, मैं आपका रोड मैप बना दूंगा। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।